तो बेंजामिन नेतन्याहू ने जिन गुटों का जिक्र किया है, जिनको धमकी दी है, बकायदा उसमें शिया मिलिशिया का भी जिक्र किया गया है। बिल्कुल, और साफ तौर पर इजराइल की ओर से ये जता भी दिया गया है कि वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। मतलब आर पार के मूड में संजय वो नजर आ रहे हैं। और ये तो पहले भी देख लिया हमने, जब पश्चिमी देशों की अपील भी काम नहीं आई थी। यमन के रास्ते हूती विद्रोहियों का खतरा। इराक और सीरिया की तरफ से शिया गुटों की धमकी, या फिर इजराइल के अंदर प्रॉक्सी आतंकियों की घुसपैठ। इजराइल ने अपने वॉर फ्रंट की गिनती कर रखी है। सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह तक ही नहीं, बल्कि इजराइल उनके खिलाफ भी जंग का ऐलान कर चुका है, जो इन दो संगठनों के पीठ पीछे खड़े हैं। तेल अवीव पर ईरान के हमले के 48 घंटे के अंदर ही यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के ही जाफा इलाके में ड्रोन से हमला बोल दिया था। हूती विद्रोहियों का दावा था कि इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लग पाई और उसके ड्रोन तेल अवीव के अंदर अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहे। हूती विद्रोहियों ने इस हमले को बैटल ऑफ द प्रॉमिस कॉन्क्वेस्ट कहा, यानी फिलिस्तीनियों और लेबनानियों को समर्थन देने पर मुहर। इराक के रास्ते शिया मिलिशिया भी इजराइल पर लगातार हमला बोल रहा है। 6 दिन पहले ही शिया मिलिशियाओं ने दावा किया था कि उन्होंने इजराइल के महत्वपूर्ण अस्त्रों पर अल अरकब क्रूज मिसाइलें दागी। नेतन्याहू ने इराक के शिया मिलिशिया को इजराइल के लिए बड़े खतरों में शामिल किया है। सीरिया के सिविल वॉर में इजराइल हाथ जला चुका है, लेकिन वहां मौजूद करीब 12,000 शिया लड़ाके लगातार इजराइल के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसकी भी वजह है ईरान। माना जाता है कि ईरान ने सीरिया के शिया लड़ाकों को लगातार मजबूत किया है। इन दो तस्वीरों को देखिए। 1 अक्टूबर को तेल अवीव के जाफा में हमला और 6 अक्टूबर को वर्सिपा में फायरिंग। इन दोनों मास फायरिंग में इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया गया था और 9 लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने फायरिंग की और दोनों वारदात में हमलावरों को मार गिराया, लेकिन आतंकियों की इन घुसपैठ में भी इजराइल ईरान को जिम्मेदार ठहराता आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। यमन के रास्ते हूती विद्रोहियों का खतरा। इराक और सीरिया की तरफ से शिया गुटों की धमकी, या फिर इजराइल के अंदर प्रॉक्सी आतंकियों की घुसपैठ। इजराइल ने अपने वॉर फ्रंट की गिनती कर रखी है। सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह तक ही नहीं, बल्कि इजराइल उनके खिलाफ भी जंग का ऐलान कर चुका है, जो इन दो संगठनों के पीठ पीछे खड़े हैं। तेल अवीव पर ईरान के हमले के 48 घंटे के अंदर ही यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के ही जाफा इलाके में ड्रोन से हमला बोल दिया था। हूती विद्रोहियों का दावा था कि इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लग पाई और उसके ड्रोन तेल अवीव के अंदर अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहे। हूती विद्रोहियों ने इस हमले को बैटल ऑफ द प्रॉमिस कॉन्क्वेस्ट कहा, यानी फिलिस्तीनियों और लेबनानियों को समर्थन देने पर मुहर। इराक के रास्ते शिया मिलिशिया भी इजराइल पर लगातार हमला बोल रहा है। 6 दिन पहले ही शिया मिलिशियाओं ने दावा किया था कि उन्होंने इजराइल के महत्वपूर्ण अस्त्रों पर अल अरकब क्रूज मिसाइलें दागी। नेतन्याहू ने इराक के शिया मिलिशिया को इजराइल के लिए बड़े खतरों में शामिल किया है। सीरिया के सिविल वॉर में इजराइल हाथ जला चुका है, लेकिन वहां मौजूद करीब 12,000 शिया लड़ाके लगातार इजराइल के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसकी भी वजह है ईरान। माना जाता है कि ईरान ने सीरिया के शिया लड़ाकों को लगातार मजबूत किया है। इन दो तस्वीरों को देखिए। 1 अक्टूबर को तेल अवीव के जाफा में हमला और 6 अक्टूबर को वर्सिपा में फायरिंग। इन दोनों मास फायरिंग में इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया गया था और 9 लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने फायरिंग की और दोनों वारदात में हमलावरों को मार गिराया, लेकिन आतंकियों की इन घुसपैठ में भी इजराइल ईरान को जिम्मेदार ठहराता आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।